नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 और उसमें हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 और उसका जो काव्यखंड का अध्याय है 12वां, माखनलाल चतुर्वेदी। इनके द्वारा लिखी गई जो कविता है कैदी और कोकिला। अब कोकिला कोयल को कहते हैं कि जो कैदी है, जो जेल में बंद है, और वहां पे जब कोयल रात को कूकती है, बोलती है, तो कैदी जो है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वे स्वतंत्रता आंदोलन में कैद में थे, तो जब कोयल रात को बोल रही है तो उसके माध्यम से कवि जो है तरह तरह के जो अपने भाव हैं उनको व्यक्त करता है। उसी का अध्ययन हम जो है इस कविता में करेंगे। पहले कविता को पढ़ने से पहले कवि के बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है, तो उनकी जो जानकारी है, संक्षिप्त जो परिचय है, उसको पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने। अब देखिए, 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बन गए थे। प्रखर बुद्धि के लिए तेज बुद्धि थी और राष्ट्रीयता की जो भावना है वो भी इनके अंदर काफी प्रखर थी, तेज थी। बाद में अध्यापन कार्य त्याग कर प्रभा पत्रिका का संपादन किया। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने पर्याप्त मात्रा में काव्य रचना की है, इनकी अत्यंत पर्याप्त मात्रा में काव्य रचना की है और इन्हें पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। और ये राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवियों के अंदर गिने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो है राष्ट्र कवि के रूप में भी हैं। तो इसके कारण से अब इनका जो जन्म है 1889 में हुआ है और स्वतंत्रता के बाद तक, यानी कि 1968 में इनका देहांत हुआ है, तो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अनेक बार जेल में गए। और जेल की जो यातनाएं हैं, किस प्रकार से जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजों द्वारा यातनाएं दी जाती हैं, उसको इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मुखरित किया है। तो इस कविता के अंदर कवि ने जो होने वाले अत्याचार हैं, जो कैदियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा जेल में रखते हुए, तो उन्हीं अत्याचारों का वर्णन जो है अपनी कविता के माध्यम से किया है। अब हम इनके द्वारा जो रचित कविता है कैदी और कोकिला, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से कोयल के माध्यम से कवि जो है अपने भावों को मुखरित कर रहा है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। अब कोयल जो है आधी रात के समय बोलती है। साधारणतया तो ये कोयल जो सुबह के समय बोलती है, लेकिन एक बार जब चतुर्वेदी जी जब जेल में थे, कैद में थे, तो उस समय रात के समय कोयल जो बोल रही है, तो उसके माध्यम से कवि जो है अपने भाव जो है किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा कैदियों को, तो उसी भाव को इसमें लक्षित किया गया है। अब कोयल से जो कवि है प्रश्न पूछ रहा है, कैदी जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या गाती हो, कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो और क्यों बार बार चुप हो जाती हो, यानी कि बोलती भी और उसके बाद में चुप हो जाती हो, क्या कारण है इसका, कोकिला बोलो तो। हे कोयल तुम बताओ सही, क्या बात है जो रात के समय तुम बोल रहे हो, क्या कोई अनिष्ट हो गया है, क्या कोई विपत्ति आने वाली है, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कि तुम किसका संदेशा लेके आई हो रात के समय। क्योंकि क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं वे दिन रात चलती रहती थी, तो उसी का लक्ष्य मानते हुए कि कोयल जो है क्या कोई संदेशा लेकर आई है, संदेशा किसका है, और अगर संदेशा लेके भी आई हो तो वह संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। हे कोयल तुम बोलो तो सही कि किसका संदेशा है और क्या संदेशा लेके आई हो तुम। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अब कोयल के माध्यम से जो कवि है
वो जेल में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके साथ में किस प्रकार का अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजी जो शासन है उसके द्वारा किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और खाने के लिए भी भरपेट नहीं दिया जाता, और तरह तरह की जो यातनाएं दी जाती हैं, तो उनका जो वर्णन इसमें किया गया है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि जो क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो सैनिक हैं, तो उनको ऊंची जो काली दीवारें हैं, इनकी जो जेल है, जो कैद घर है, तो उनके अंदर जो दीवारें हैं ऊंची ऊंची हैं, उन दीवारों के अंदर रखा हुआ है, जहां पे डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि जहां पर डाकू को, चोरों को, और जो लुटेरे हैं, बटमार कहते हैं लुटेरे, तो बटमार का मतलब है लुटेरों, तो ये जो है लुटेरों के लिए आ रहा है कि लुटेरों के डेरे हैं, डेरे मतलब स्थान है, यहाँ पे जेलों के अंदर किसको रखा जाता है, या तो कोई डाकू है, या चोर है, या कोई लुटेरा है, तो उनको जेलों में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो जो क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उनको उन दीवारों के घेरे में रखा जा रहा है। और साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं है, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, और जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, आधा भूखा रखते हैं, वो मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और ना ही वो मरने देते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही वो भोजन दे रहे हैं, बल्कि भरपेट भोजन भी नहीं देते हैं, और उनको मरने भी नहीं देते हैं, और उनको हर प्रकार से यातनाएं देकर तड़पा रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या आतंक का प्रभाव गहरा है। और देखिए रात्रिकालीन जो दृश्य है उसका भी वर्णन इसमें कवि ने सहज ढंग से किया है। कवि कहता है कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि उनके ऊपर जो वहां पे कैदी हैं, अंग्रेजों की जेलों में जो कैदी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो क्रांतिकारी हैं, उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगाया जाता है, उनकी प्रत्येक जो गतिविधि है उसका निरीक्षण किया जाता है, देखा जाता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब कवि कहता है कि यह कैसा शासन है, कैसा अंग्रेजी शासन है, या फिर यह तम कहते हैं अंधकार, अंधकार का गहरा प्रभाव है, अर्थात जहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कहीं भी कोई जो सुख की जो किरण है वो दिखाई नहीं देती। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। अब इसमें कवि कहता है कि हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, हिमकर जो है वो चंद्रमा के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, और ये चंद्रमा का पर्यायवाची रूप है हिमकर, कि जो चंद्रमा है जो कि हमें आनंद देने वाला था, जिसके कारण से सारी जो स्थितियां स्पष्ट होने वाली थी, जिसके कारण से जो रात है वह सुनहरी लगने वाली थी, लेकिन वह चंद्रमा जो है वह भी अब चला गया है और रात अत्यंत काली हो गई, अर्थात जो जीवन में अत्यंत जो विपत्तियां हैं, जो कठिनाइयां हैं वे भर आई हैं। इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। अब काली मां मई, अब काली मां से, क्योंकि कोयल जो वो भी काली होती है और रात भी अब काली है, कि इस समय, अब रात का समय, ये रात के समय बोल रही है वो कोयल, कि इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। आली कहते हैं सखी के लिए, और एक अली होता है, अली भौरे के लिए प्रयोग किया जाता है, आली जो सखी के लिए, कि हे सखी। अब कोयल को सखी कह रहा है, हे सखी तू काली है और इस समय तू क्यों जाग रही है। अब क्या कारण है कि तू जाग रही है और बोल रही है आके इस समय, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिला बोलो तो। अब कवि इसमें कहता है कि क्यों भूख पड़ी, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या वेदना उठ रही है कि जिसके कारण से तुम्हें रात के समय आके बोलना पड़ रहा है, तुम रात के समय गूंज रही हो, बोल रही हो, वेदना बोझ वाली सी कोकिला बोलो तो। अब तुम्हारी जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो अत्यंत बोझ को लिए हुए है, कि कोकिला बोलो तो, कि हे कोयल बोलो कि तुम्हें क्या पीड़ा है, किस कारण से तुम इतनी मार्मिक जो आवाज में बोल रही हो, कूक रही हो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो। अब कभी इसमें फिर कहता है कोयल, अब क्योंकि बार बार बोलने के बाद में चुप हो जाती है कोयल, तो कभी कहता है कि कोयल तुम बोलो क्या लुटा, कि तुम्हारा क्या लुट गया है, अर्थात क्या लुटने वाला है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि तुम तो ऐश्वर्य की, जो मधुर ऐश्वर्य था, अर्थात हर प्रकार से हर किसी को आनंद देने वाली थी, उसकी रखवाली थी, तो तुम्हारा क्या लुट गया है, अर्थात किसने क्या लूट लिया है जिसके कारण से तुम्हें इस समय रात को भी बोलना पड़ रहा है। कोकिला बोलो तो, कि हे कोयल तुम बोलो कि तुम्हारे साथ में क्या अप्रिय घटित हो गया है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो तो। अब कवि इसमें कह रहा है कि हे कोयल तुम बोलो तो सही, क्या हुआ है,
क्या हुई बावली, बावली का मतलब होता है पगली। अब ये बावली जो शब्द है वो पगली के लिए प्रयोग किया कि हे पगली, क्या तू पगली हो गई है, बावली हो गई है, जो अर्धरात्रि को चीखी, की जो आधी रात को चीख रही है, बोल रही है। कोकिला बोलो तो हे कोयल बोलो कि क्या ऐसी विपत्ति आ गई है जिसके कारण से तुम पगली जैसी हो गई हो, रात्रि को भी चीख रही हो, बोल रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिला बोलो तो। अब इसमें कवि कहता है कोयल के माध्यम से, बताओ तो सही किस दावानल, दावानल कहते हैं जंगल की आग, कि जिस प्रकार से जंगल में अपने आप ही आग लग जाती है। अब इसमें कहने का भाव आती है कि ऐसी क्या घटनाएं घटित हो गई हैं जिसके कारण से तुम चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कि तुम्हें किस दावानल की, किस जंगल की आग के जैसी जो लपटें हैं, जो कि हर प्रकार से हर किसी का विनाश करने वाली हैं, तो ऐसी जो ज्वालाएं हैं क्या तुम्हें दिखी हैं, कोकिला बोलो तो, कि हे कोयल तुम बोलो। अब इसमें कवि ने उस समय व्याप्त जो अंग्रेजों का जो अत्याचार था, जो क्रांतिकारियों पे अत्याचार किए जा रहे थे और किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से भूखा रखा जा रहा है और अंधेरी जो कोठरियां हैं उनमें रखा जा रहा है, तो उसका अत्यंत ही मार्मिक जो चित्रण है वो कवि ने किया है। और हर प्रकार से कवि जो है उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका अत्यंत ही मार्मिक तरीके से वर्णन इसमें कवि ने किया है, कि किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने हमें आजादी दिलवाने के लिए अनेक कष्टों को सहन किया है। तो ये भाग 1 में हमने पढ़ा है कि रात के समय कोयल बोल रही है और वो उसके माध्यम से कवि जो है किस प्रकार से बताना चाहता है कि उस समय जो अंग्रेजों द्वारा जो क्रांतिकारी थे उनको किस प्रकार से भूखा रखा जाता है, तड़पाया जाता है, अंधेरी कोठरी में रखा जाता है। और जहां पे लुटेरे चोर डाकू वगैरह रहते हैं तो उन जगह पे जो क्रांतिकारी हैं, जो देश के लिए मर मिटने वाले हैं, देश के लिए क्रांति करने वाले हैं, देश को आजाद करवाने की जो भावना लिए हुए व्यक्ति हैं, तो उनको वहां रखा जा रहा है, जबकि वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाने वाले बल्कि अपनी स्वतंत्रता की बात करने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को उनके डेरों में, जहां पे चोरों को, डाकू को, लुटेरों को रखा जाता है, वहां पे रखा जा रहा है और हर प्रकार से उन पे अत्याचार किया जा रहा है, उनको भरपेट भोजन तक नहीं दिया जाता। तो ऐसी जो विकट परिस्थितियां हैं उनका वर्णन कवि ने कोयल के माध्यम से किया है। ये था कैदी और कोकिला, जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है, उसका भाग 1 हमने पढ़ा है। तो आगे के भाग में हम पढ़ेंगे जिसमें कोयल के माध्यम से कवि जो है क्रांतिकारियों के अन्य जो अत्याचार किए गए हैं क्रांतिकारियों के ऊपर अंग्रेजों द्वारा, तो उनका जो अध्ययन है वो भी हम करेंगे इसमें। तो ये था माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना कैदी और कोकिला का भाग 1, जिसका आज हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।